चले इकट्ठी करें, मोड़े, यस, वापस कलाई को इस तरह, दोबारा मोड़े, यस, वेरी गुड। अब वापस नीचे 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 इस तरफ ले जी, वो बेसिकली अंदर का भी मसल्स थोड़ा सा है ना। दोबारा करें, यस, अब मोड़े, यस, दोबारा करें, मोड़े। ये वो आपकी सुपीनेशन प्रोनेशन मूवमेंट की वजह से ये हुई है। खोलें, बंद, उस तरफ। फिंगर्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं स्ट्रोक के बाद, क्योंकि फिंगर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती हैं अपने आप को बेहतर होने के लिए। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। ये हमारे पास जो पेशेंट हैं बेसिकली इनकी हमने जो है वो अब फिंगर्स के ऊपर वर्क स्टार्ट किया है। उससे क्या है कि ये अब अपनी कलाई को मोड़ रहे हैं, अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली ये जो है एक्सरसाइजेज़ करवाने से बाद में जब हम वो मूवमेंट्स करवाते हैं तो पेशेंट का बाजू वो चीज़ करता है, क्योंकि स्ट्रोक के बाद जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं, जो पैटर्न्स याद नहीं होते या जो मसल्स काम नहीं करते, तो हम उनको काम में लाकर फिर उसके बाद उनको बाद में एक्सरसाइज कर कर चेक करते हैं। देखें, जब हमने इनको चेक किया तो इसमें क्या है कि अब इनकी जो मूवमेंट है वो होती है। मीन के पहले जो हाथ बिल्कुल अंदर खिंच जाता था, लेकिन अब जो है वो हरकत कर रहा है। ये सब पॉसिबल होता है प्रॉपर मैनेजमेंट और इवैल्यूएशन से। ये देखें कि अब जो है वो मसल्स में इस हद तक स्ट्रेंथ आ रही है कि मसल्स जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं, यानी कि अब बाजू उठकर सीधा हो रहा है। जो मसल बिल्कुल सख्त होकर एक जगह रुके हुए थे, देयर इज़ नो मूवमेंट, बिल्कुल ज़ीरो मूवमेंट थी, लेकिन अब उसमें मूवमेंट बेहतर हो रही है। ये सारी चीज़ें प्रॉपर फिजियोथेरेपी से मुमकिन होती हैं। और आप भी अगर जो वीडियोस देख रहे हैं, मतलब चैनल पर मज़ीद भी अपलोडेड हैं, उनको देखा करें। एज अ स्ट्रोक पेशेंट आप जो है वो किया करें। लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से ये एक्सरसाइजेस करेंगे ना, तो आपको रिज़ल्ट्स डेफिनेटली ख़ुद मिलेंगे। क्योंकि अगर आप ये एक्सरसाइजेस देखें कि स्ट्रोक की रिकवरी के अंदर हमें कितना कुछ करवाना पड़ता है, तब जाकर पेशेंट बेहतर होता है। मुख्तलिफ़ लोग बड़ी दूसरी जगहों से जहाँ से भी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, वहाँ से वो साल ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब वो आते हैं तो कहते हैं फ़िज़ियोथेरेपी फ़जूल है, फ़िज़ियोथेरेपी से नहीं ठीक होता मरीज़। उनको एक्यूरेट ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होता जो एक स्ट्रोक पेशेंट को मिलना चाहिए। देखिए, जब आपने ये चैनल पे आप वीडियोस देखें, जब ये चीज़ें हम पेशेंट को करवाएंगे तब उनके बाजू बेहतरी की तरफ जाएंगे। जब ये चीज़ें पेशेंट को मिलेंगी ही नहीं तो वो कैसे बेहतर होगा। अब ये जो हमारे पास आए थे, ये बहुत ज़्यादा स्टिफनेस के साथ थे, इनकी बॉडी की अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। इनको दो पर्सन जो हैं वो साथ पकड़ कर लेकर आते थे। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इनकी बॉडी रोटेशन में आ रही है और वो बेहतर हो रही है। अब देखिए कि ये मूवमेंट जो है सुपीनेशन प्रोनेशन, ये हमने डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाई, उसके बाद जाकर ये मूवमेंट आई। अब इसमें क्या है कि बाहर तो ये अच्छे से खोल रहे हैं, लेकिन जब अंदर बंद करते हैं तो बाजू थोड़ा सा खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि लंबे अरसे से वो पैटर्न बना हुआ था। अब फिंगर्स देखें इनकी कि पहले फिंगर्स बिल्कुल अंदर टाइट हो जाती थी, लेकिन अब हमने इनको न्यूट्रल पोजीशन पे जब रखा हुआ है तो फिंगर्स सीधी हैं। मीन के जो टेंडन्स टाइट हो जाते थे वो अब बेहतर हैं। अब देखें कि ये फिंगर्स को फ्लेक्स भी कर पा रहे हैं, यानी कि इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अभी एक्सटेंसर्स इनके वीक हैं। यूजुअली स्ट्रोक में आपके अंदर वाले जो मसल्स हैं वो कुदरती टाइट होते हैं, और जो वो मतलब उनमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ होती है, यानी कि वो अंदर की तरफ खींच तो लेते हैं। बहुत से पेशेंट आते हैं वो कहते हैं उंगलियां इकट्ठी तो हो जाती हैं लेकिन खुलती नहीं है। वो एक्सटेंसर्स की वीकनेस से होती है। जो आपके ये जो कलाई के ऊपर वाले मसल्स हैं, बाहर वाले, ये जब कमज़ोर होते हैं, इनकी वजह से क्या है कि वो पेशेंट इकट्ठा तो कर लेता है लेकिन खोल नहीं पाता। तो हम इनके अब एक्सटेंसर्स पे भी साथ साथ वर्क कर रहे हैं। लेकिन इनकी बिग अचीवमेंट है कि इनकी उंगलियां पहले इकट्ठी हुई थी, ऐसे लगता था कि जैसे वो एक जगह पर जमी हुई हैं। ये अब जो पोजीशन है ना, इनका हाथ पहले ऐसे होता था, लेकिन अब क्या है कि अब हम उसे हल्का सा मतलब कि खोल रहे हैं तो उंगलियां खुल रही हैं। पहले मुझे एक उंगली को खोलने के लिए फुल अपनी ताकत लगानी पड़ती थी क्योंकि वो टाइट थी, लेकिन अब क्या है अल्हम्दुलिल्लाह ये उंगलियां इकट्ठी होकर बेहतर हो रही हैं और साथ में ये खुलती भी हैं। तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं? प्रॉपर ट्रीटमेंट से। जब आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है तब आपकी ये चीज़ें बेहतर होती हैं। अब इनकी ये सुपीनेशन प्रोनेशन मूवमेंट भी बेहतर हुई है एंड फिंगर मूवमेंट भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।